बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.6 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटिव है, ध्यान दीजिएगा। साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में। साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? डिवाइड रूल का, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर टी, फिर से लिखेंगे साइन टी का रूट कॉस 2t। रूट एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अगेन होगा कॉस 2t का इनटू में साइन क्यूब टी। यहाँ से रूट और स्क्वायर हट जाएगा, कॉस 2t। तो 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का होता है कॉस टी, तो रूट कॉस 2t। ठीक है, 1 अपॉन रूट कॉस 2t। कॉस का होता है बच्चों माइनस का साइन 2t, और 2t का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इनटू साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t। ठीक है बच्चों, अब इसकी सॉल्विंग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी रूट कॉस 2t। चेक करो बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट आपको बताया था, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा साइन 2t रूट कॉस 2t इंटू साइन क्यूब टी अपॉन पे कॉस 2t। ठीक है, अब दिख गया होगा बेटा, ये कॉस 2t नहीं दिख रहा था। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे का स्टेप करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे एलसीएम लीजिए तो यहाँ आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, ये किसके इक्वल चल रहा है? dx अपॉन dt इंटू कॉस टी, रूट और रूट हट जाएगा, कॉस 2t साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी। अच्छा बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म अपॉन पे आ जाएगा, तो ये टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा आगे का प्रोसेस। 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t। साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी और साइन क्यूब टी अपॉन पे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है? एक तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और बच्चों एक कॉस 2t हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 कॉस 2t, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन पे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, तो यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t। कॉस 2t को हम साइन के टर्म्स पे लिखे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बगल में भी क्या है? साइन है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस 2t का, 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन पे जो भी चल रहा है उसको एज इट इज़ बच्चों क्या कर दीजिए? कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो dx अपॉन dt कॉपी करते रहना, हमने लिखा नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 1 जा 3 माइनस 6 है, ठीक है, और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी, और अपॉन पे कितना आ जाएगा? कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अभी और भी सॉल्विंग बची है, अब अगले पेज पे करते हैं। अब आगे की सॉल्विंग के लिए ध्यान दीजिए, dx अपॉन dt, एक साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t एंड रूट कॉस 2t। ठीक है बच्चों, अच्छा ये जो फॉर्मूला है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ये बच्चों साइन 3a का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे साइन 3t अपॉन कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, तो ये अब जाके परफेक्ट आंसर आया है dx dt का। ठीक है, अब बच्चों हम लोग y वाले को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर।
माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, कॉस टी का फिर से करेंगे माइनस साइन टी, रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, फिर से करेंगे माइनस का साइन, ठीक है, और 2t का करोगे बच्चों 2 cos क्यूब टी अपॉन में cos 2t। थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया है क्योंकि बच्चों इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा जाती है इस वजह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी रूट cos 2t, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू cos क्यूब टी अपॉन पे cos 2t, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, तो रूट से रूट कैंसिल आउट, ठीक है, तो cos 2t साइन 2t का फॉर्मूला लगा दो 2 sin t इंटू cos t, ठीक है। अब चेक करो ये जो रूट वाला पार्ट है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है, dy dt। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं बच्चों, एक मिनट दूसरा पेज ओपन कर लें। हाँ देखिए dy dt कुछ कॉमन हो रहा है, एक तो बच्चों साइन t हो रहा है, दूसरा cos स्क्वायर टी हो रहा है, तो साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस में 3 cos 2t 2 यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर टी अपॉन पे cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है। अब बच्चों आगे का प्रोसेस ध्यान दीजिए, साइन टी cos स्क्वायर टी, ठीक है। अब हम cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, बगल में बैठा है cos, तो बच्चों cos वाला ही लगा दो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, इसी से हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, तो cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है, साइन टी cos स्क्वायर टी। अब इसे सॉल्व करो, माइनस का यहाँ पे 3 टाइम बच्चों और लिख लीजिएगा, अब सही है, तो -6 + 4 माइनस का 4 cos स्क्वायर टी और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है। अब हमने एक cos से अंदर मल्टीप्लाई करा साइन टी इंटू cos टी, तो माइनस का 4 cos क्यूब टी एंड 3 cos टी, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, यहाँ से बच्चों माइनस को कॉमन लो, तो साइन टी इंटू cos टी, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस में 3 cos टी, ठीक है, अपॉन पे क्या आएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ठीक है। ये बच्चों फॉर्मूला होता है cos 3t का, तो साइन टी इंटू cos टी इंटू cos 3t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये वैल्यू तैयार हो गई dy dt, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब हम सेकंड को डिवाइड देंगे फर्स्ट में, dy dt अपॉन dx dt, तो dy dt तो मेरे सामने ही लिखा है, लिख लेते हैं cos t cos 3t cos 2t एंड cos 2t, ठीक है। अब हम वर्किंग करेंगे प्यारे बच्चों dx dt के लिए, dx dt की वैल्यू आई है साइन टी, ये लिखिए बच्चों, हम आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ से कॉपी कर रहे थे, तो साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t, ठीक है, अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। तो आप सभी बच्चों को अगर ना समझ में आ रहा है तो इक्वेशन 1 पे एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल आउट, साइन टी से साइन टी, cos t से cos t, तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx माइनस में cos अपॉन साइन cot 3t। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।